A very good morning to all B.Ed student, teachers, motivators and well wishers। आज की इस वीडियो में हम B.Ed में शिक्षण विषयों को किस रूप में चयन किया जाता है, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान यानी कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस के जो विद्यार्थी हैं, साइंस में मेडिकल, नॉन मेडिकल, उनके लिए सब्जेक्ट का कैसे किस तरीके से चयन किया जाता है के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम B.Ed के संबंध में वीडियो बना रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपके साथ जो B.Ed कर रहे हैं, आपके जो सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, उनको भी इन वीडियो के बारे में व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से शेयर करके बताएं, ताकि B.Ed के संबंध में बनाई जा रही इन वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें और सबको इन वीडियो का फ़ायदा मिल सकें। तो बहुत से विद्यार्थी B.Ed करते हैं क्योंकि टीचर का जो एक तरह से जॉब है वो सबसे बेहतर मानी जाती है। पढ़ाने के अलावा इतना अधिक वर्कलोड नहीं होता और एक फिक्स टाइम होने के साथ साथ फिक्स उनकी जॉब भी है। शिक्षण के अलावा उन्हें कुछ अलग कार्यों में कुछ इतना विशेष नहीं करना होता। तो ऐसी परिस्थिति में टीचर के रूप में हर कोई अपने आप को सेटल करना चाहता है। अब समस्या यहाँ आती है जब उन्हें टीचिंग सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। टीचिंग सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए आपका जो स्टेट है, प्रत्येक स्टेट की यूनिवर्सिटी और वहाँ के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैं या जो भी इस संबंध में वहाँ की जो सरकारें एक कमेटी गठित करती हैं, तो उस हिसाब से सब्जेक्टों के संबंध में जान लेना थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। फिर भी एक इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और संस्कृत। ठीक इसी तरह साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए यहाँ भाषा को टीचिंग सब्जेक्ट में लेना इतना अधिक ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उन्हें भाषा ना तो पढ़नी होती है और ना ही पढ़ानी होती है। जबकि कला से जुड़े हुए जो बच्चे होते हैं, आर्ट से, उनको हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत इन विषयों का चुनाव निश्चित रूप में करना ही पड़ता है। इस संबंध में आज की वीडियो का हमने निर्माण किया है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का B.Ed के संबंध में जो सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस में पेज नंबर 4 पर यहाँ सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने बताया है कि विद्यार्थियों को निम्न जो 4 ग्रुप दिए गए हैं A, B, C, D, इनमें से एक विषय का चुनाव करते हुए कुल 2 सब्जेक्टों का चयन करना है। जो विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट यानी कि BA, BSc, BCom है, उनके जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट होंगे वो उनकी ग्रेजुएशन के बेस पर होंगे। अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ BA, B.Ed है, BA, BCom, BSc मेडिकल और नॉन मेडिकल है, तो उनके सब्जेक्टों का जो चुनाव है वो उनके BA, BSc और BCom के बेस पे होगा। और अगर किसी स्टूडेंट ने PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे हम मास्टर डिग्री कहते हैं, वो की हुई है, तो उनको एक सब्जेक्ट इन 4 ग्रुप में से लेना पड़ेगा और एक सब्जेक्ट वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के आधार पर चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा शास्त्री की हुई है, वो ग्रुप नंबर 1 में से दोनों सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो जो शिक्षा शास्त्री किए हुए विद्यार्थी हैं, उन्हें एक तो संस्कृत और दूसरा हिंदी विषय जो है वो ले सकते हैं।
तो इस तरह मूल रूप में बात सामने यही आती है कि ये जो 4 ग्रुप बनाए हुए हैं, इन चारों ग्रुपों में से एक सब्जेक्ट का चुनाव करते हुए आपको कुल 2 ग्रुप में से आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना है। और अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो एक सब्जेक्ट आप मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग ले सकते हो और एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे यहाँ ग्रुप नंबर ए में देखें तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, ये 4 लैंग्वेज हैं। तो इन चारों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हो, लेकिन जिन्होंने शिक्षा शास्त्री की हुई है वो यहाँ संस्कृत के साथ हिंदी या इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। तो यहाँ एक लैंग्वेज, फिर इसमें जो एक सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, तो जिन्होंने एक तरह से बीएससी की हुई है तो वो फिजिकल साइंस सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हैं। ग्रुप नंबर बी में अगर हम सब्जेक्ट देखें तो होम साइंस, कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्ट्स, ये 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो अगर किसी ने बीएससी होम साइंस की हुई है तो वो एक सब्जेक्ट होम साइंस के रूप में, अगर कोई कॉमर्स से है तो वो एक सब्जेक्ट कॉमर्स के रूप में, और अगर किसी के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है तो वो एक सब्जेक्ट साइंस टेक्नोलॉजी के रूप में ग्रुप बी में से। और ठीक इसी तरह अगर कोई आर्ट से जुड़ा हुआ है तो वो टीचिंग ऑफ आर्ट के रूप में यहाँ एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। इसके बाद ग्रुप नंबर सी, तो टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, जो विद्यार्थी कॉमर्स से हैं वो ग्रुप बी में से एक सब्जेक्ट कॉमर्स और ग्रुप सी में से एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, इन 2 सब्जेक्टों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक इसी तरह बीएससी कंप्यूटर साइंस जिन्होंने की हुई होती है तो वो एक सब्जेक्ट अपना टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, या जिन्होंने कंप्यूटर में BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है और अगर वो बीएड कर रहे हैं तो वो एक सब्जेक्ट अपना टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस के रूप में ले सकते हैं। इसी तरह जिनके पास ग्रेजुएशन में म्यूजिक रहा हुआ है तो वो म्यूजिक सब्जेक्ट का सी सेक्शन में से चुनाव कर सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे हमने एक वीडियो का निर्माण किया है। तो इस वीडियो के द्वारा आपको इस बात का ज्ञान होगा कि कम से कम कितने प्रश्न आपको आवश्यक रूप से पढ़ने चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख सकते हैं कि वीडियो चलने के दौरान हमारे चैनल का लोगो आता है और उस लोगो पे जब कर्सर को लेकर के जाया जाता है तो वहाँ सब्सक्राइब का बटन आता है। यहाँ क्लिक करने से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएड में जो फर्स्ट पेपर था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसी तरह बीएड का जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है चाइल्डहुड कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके संबंध में हमने एक वीडियो का निर्माण किया है। तो अभी आपका पेपर होने में कुछ महीनों का समय है, तो अगर आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया है तो इसमें जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं उन प्रश्नों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें ताकि बीएड में आपकी परसेंटेज अच्छी बन सके। ठीक इसी तरह एक वीडियो हमने बीएड की जो फाइलें हैं उन फाइलों पे भी हमने माइक्रो टीचिंग के लिए अलग से वीडियो, सिमुलेटेड डिस्कशन और मेगा लेसन के लिए अलग से वीडियो, स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस के लेसन किस तरह से बनाने हैं अलग से वीडियो, और ऑब्जर्वेशन व स्कूल रिपोर्ट को तैयार करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना है के संबंध में हमने 3, 4 और 5 3 जो वीडियो हैं वो बनाई है। ये जो फाइलें हैं इनके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर यूनिवर्सिटी की तरफ से अपॉइंट किया जाता है किसी दूसरे कॉलेज का, और 100 नंबर की 2 फाइलें इसमें टीचिंग प्रैक्टिस होती है, यानी कि 200 नंबर ये वो हैं जो आप अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता और अपनी
टीचिंग स्किल के बेस पर आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो के संबंध में हमने ये वीडियो बनाई है। तो एक बार इन वीडियो को भी आप आवश्यक रूप से देख लें। ग्रुप नंबर 4 की बात की जाए तो ग्रुप नंबर 4 टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ जो बच्चे बीएससी मेडिकल हैं वो एक तो ग्रुप ए में से टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस और ग्रुप डी में से टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस ले सकते हैं। और जो बच्चे बीएससी नॉन मेडिकल हैं तो ऐसे बच्चे ग्रुप ए में से टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस और ग्रुप डी में से टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। आर्ट के बच्चों के लिए यहाँ टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी, तो सोशल स्टडी यानी कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन में बीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एड, पोल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मतलब मोटे मोटे ऐसे विषय जो आर्ट के हैं, अगर ये विषय थे तो आपको लैंग्वेज के अलावा दूसरा सब्जेक्ट जो है वो सोशल स्टडी ही लेना पड़ता है। तो इस तरह ग्रुप कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ हमने ये वीडियो के माध्यम से आपको सही और स्टिक जानकारी दे दी है। अब ये जो बताया गया है इसमें मतलब कि जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होगी फर्स्ट ईयर में 4 सप्ताह, सेकेंड ईयर में 16 सप्ताह, 2 ईयर बीएड में, इसके अलावा कुछ टास्क वर्क होंगे, असाइनमेंट होंगे, टीचिंग प्रैक्टिकल होगी और स्कूल इंटर्नशिप होगी, उस चीज़ के यहाँ आपको बताया गया है। सामान्यतः आर्ट सब्जेक्ट में हम जो हिंदी पढ़ते हैं वो सामान्य हिंदी होती है और अगर आप बीएड में टीचिंग ऑफ हिंदी ले लेते हो तो आपको हिंदी इलेक्टिव का एक एडिशनल पेपर देना पड़ता है और ये एडिशनल पेपर जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर और बीएड फाइनल ईयर सिर्फ 2 ही क्लासों में लिया जाता है। बीएड फर्स्ट ईयर का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हिंदी इलेक्टिव का एडिशनल पेपर नहीं देना पड़ता अगर आपके पास टीचिंग ऑफ हिंदी शिक्षण विषय है तो। जबकि राजस्थान में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर है, वहाँ पर एडिशनल हिंदी के जो पेपर हैं वो एक ही साल में तीनों पेपर एक साथ देने होते हैं। तो इस तरह अलग अलग स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटियों की अलग अलग पॉलिसी होती हैं। एक बार इन टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में आप अपने कॉलेज से अच्छे से जानकारी प्राप्त करें, उस हिसाब से आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट का चुनाव करें और कौन से सब्जेक्ट आपको उस स्टेट के अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल सामान्यतः देखा गया है कि आस पड़ोस के जो स्टेट हैं वहाँ के बच्चे भी आ जाते हैं। जैसे हरियाणा में राजस्थान के काफ़ी बच्चे आते हैं, ठीक इसी तरह पंजाब जहाँ टच होता है वहाँ पंजाब के काफ़ी बच्चे आते हैं, ठीक इसी तरह दिल्ली के, यूपी के, बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के या उत्तराखंड के, जम्मू के भी और ठीक इसी तरह पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के बच्चे भी, मतलब जो जिस एरिया में जो स्टेट साथ लगता है उस एरिया के बच्चे आते हैं। तो आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में या किस तरह से सब्जेक्ट होंगे आप अपने वहाँ उन से बात करें जो पहले से गवर्नमेंट टीचर के रूप में जॉब कर रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपके साथ जो बीएड कर रहे हैं उनको इस वीडियो का लिंक जरूर भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीएड के स्टूडेंट को इन वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।